नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 3 के लिए ये हिंदी ओलंपियाड का अभ्यास प्रश्न पत्र। ये पिछले साल का प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र को हमें हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, इसलिए हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हिंदी ओलंपियाड से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हिंदी ओलंपियाड की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है www.hindiolympiad.com। आइए इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी भरनी होती है, आपको अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है, यानी कि विद्यालय की तरफ से जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो विद्यालय की तरफ से ही ये प्रश्न पत्र आप हल करेंगे। प्रतियोगी का नाम, आपको अपना नाम लिखना है, हस्ताक्षर यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं और अनुक्रमांक क्या होता है, रोल नंबर। कक्षा 3 के लिए आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है और कुल अंक कितने हैं इसके, 100 अंक है और साथ में 1 घंटे का समय मिलेगा। तो समय बहुत कम है, बहुत ध्यान से आपको प्रश्नों को पढ़ना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करना है। साथ में 100 अंक हैं तो आपको कुल कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे, 40। एक जो आपका प्रश्न है वो 2.5 यानी कि 2.5 अंक के लिए है, तो कुल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100। और साथ में यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आइए जल्दी से इन्हें भी पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प के सामने आपने गोला भरना है। हर एक प्रश्न का अंक कितना रहेगा, 2.5 यानी कि 2.5 अंक के लिए एक प्रश्न रहने वाला है। किसी प्रश्न में कोई भी गोला आप नहीं भरते हैं तो ना ही आपको नंबर दिए जाएंगे और ना ही नंबर काटे जाएंगे, यानी कि वो नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। एक से अधिक गोला भरते हैं या गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा, 1 नंबर माइनस कर देंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग वाला पॉइंट आपने बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप तुक्के मारते हैं या गलत आप विकल्प चुनते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं। और सभी प्रश्नों के जो गोले आपने भरने हैं वो प्रश्न पत्र में नहीं भरने, बल्कि आपने कहाँ पर भरने हैं, OMR शीट आपको अलग से दी जाएगी, प्रश्न पत्र अलग से दिया जाएगा, तो OMR शीट में आपने ये करना है। सभी प्रश्नों के उत्तर केवल OMR शीट में ही भरने हैं, प्रश्न पत्र में नहीं भरने, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आइए अब इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। एक ही अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं, तो एक जैसे मीनिंग वाले, सेम मीनिंग वाले क्या होते हैं, पर्यायवाची। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, सेम मीनिंग वाले होते हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं, उल्टे अर्थ वाले होते हैं। अनेकार्थी क्या होते हैं, जब एक ही शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ निकलता है। तुम्हें किससे काम है, वाक्य में सर्वनाम है, तो सर्वनाम देखो, तुम्हें कोई व्यक्ति है और उसके स्थान पर हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया है, तुम्हें। तो संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है, पहला। क्रिया का सही उदाहरण है, तो क्रिया क्या होती है, काम का करना या होना जिन शब्दों से पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो पढ़ना क्या है, कोई काम हो रहा है। गाय, गाय तो हमारा किसी का नाम है। कीर्ति, कीर्ति भी यहाँ पर, कीर्ति बहुत प्रसिद्धि होती है, जब हम बहुत फेमस हो जाते हैं उसके लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, कीर्ति। तो यहाँ पर पढ़ना क्या है, यहाँ पर क्रिया। वृक्षों और समुद्रों के नाम होते हैं, तो वृक्षों के नाम आप देखो, नीम का वृक्ष होता है, बरगद का वृक्ष होता है, तो नीम, बरगद, देवदार, ये सारे कैसे वृक्ष हैं, स्त्रीलिंग नाम नहीं है, बल्कि ये नाम कैसे हैं, पुल्लिंग। ऐसे ही समुद्र की आप बात करेंगे, प्रशांत महासागर, तो प्रशांत क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि वृक्ष और समुद्रों के नाम हमेशा किसमें होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। रवि ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में क्रिया है, तो क्रिया अभी अभी हमने पढ़ी थी, देखो पढ़ना क्रिया थी, तो पढ़ी क्या है यहाँ पर, क्रिया। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो लाल किला तो कोई विशेष नाम है, गंगा भी नदी का विशेष नाम है, तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और बचपन, बचपन को हम महसूस कर सकते हैं, बचपन का भाव होता है। बच्चा जो होता है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन जो बचपन की फीलिंग होती है वो हमारे क्या होते हैं, भाव। तो कौन सा आएगा, भाववाचक संज्ञा। अनाज और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, हो गया, तो वाक्य में उचित शब्द आपको लिखना है। तो शुद्ध शब्द आपको देखना है, इकट्ठा, ये तो क्या है, इकट्ठा, और ये क्या है, इकट्ठा, और ये क्या है, इकट्ठा। तो इकट्ठा सबसे सही शब्द क्या है, दूसरा। जिज्ञासा और उसकी बहन विद्यालय जा रहे हैं, तो वाक्य में सर्वनाम, तो सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर। तो जिज्ञासा तो किसी का नाम है और उसकी बहन, तो उसकी जो है ये क्या है आपका सर्वनाम।
सर्वनाम का प्रयोग होता है तो अभी अभी हमने देखा सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है, अगर बहुवचन पूछता तो छात्राएं हो जाता और स्त्रीलिंग में हमारा क्या आएगा, छात्रा, छात्र और छात्रा। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक, खाली स्थान दिया गया है और यहाँ पर आपको 3 मुहावरे दिए गए हैं, तीनों में से एक मुहावरा सही आपने फिट करना है। तो आपने सुना होगा राणा प्रताप का जो घोड़ा था वो बहुत तेज दौड़ता था, यानी कि हवा से बातें करता था। तो कौन सा विकल्प सही है, तीसरा। नाक में दम कर देता था, नाक में दम करना यानी कि बहुत परेशान करना, ऐसा तो नहीं है। दांत खट्टे कर देना यानी कि हरा देना, ऐसा भी नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही है, तीसरा। अध्यापक का स्त्रीलिंग है, तो आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। अध्यापिका, यहाँ पर भी अध्यापिका है, तो अध्यापकी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अध्यापिका में सही मात्रा आपको देखनी है, प के ऊपर छोटी की मात्रा लगेगी। फूल के लिए सही विशेषण, तो फूल रंग बिरंगे होते हैं, काले भी हो सकते हैं, लेकिन जो सही विशेषण है, सबसे सही है वो क्या है, रंग बिरंगे। इनमें से किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, ऐसे ही हिंदी में जब पूरा वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह, ऐसे एक लाइन लगाते हैं। प्रतिदिन सूरज पूर्व में उगता है, तो ये बात पूरी हो गई है, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। वाह क्या बात है, तो यहाँ पर देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाएंगे और फिर पूर्ण विराम लगाएंगे। राम कहाँ जा रहा है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, पहला, जिसमें सिर्फ क्या लगा है, पूर्ण विराम चिन्ह, क्योंकि दूसरे में पूर्ण विराम तो लगाएंगे लेकिन साथ में आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा है। तो ध्यान से आप पढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्द में सर्वनाम है, तो देखो सर्वनाम की अभी अभी हम बातचीत कर रहे हैं। तो पर्वत, पर्वत तो किसी का नाम है, अच्छा किसी की विशेषता बताई जा रही है, और मैंने, मेरे नाम के स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, मैंने, तो ये क्या होगा, सर्वनाम। आरंभ का विलोम होगा, आरंभ यानी कि शुरू करना और अंत यानी कि समाप्त करना। तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा। कोयल की आवाज़ होती है, तो कोयल की आवाज़ तो बहुत सुरीली होती है, खट्टी और नमकीन तो बिल्कुल नहीं होती, तो कौन सा विकल्प सही है, दूसरा। हवा महल जयपुर में स्थित है, वाक्य में हवा महल शब्द भेद है, तो हवा महल कोई विशेष नाम है, हर किसी को हम हवा महल नहीं कहते, जयपुर में हवा महल है, तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष नाम के लिए हम क्या लगाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वर्णों के सही मेल से बनते हैं, जब हम वर्णों को सही तरीके से मिला देते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। और मात्रा किसकी होती है, स्वर की मात्रा होती है। और वाक्य तो बहुत सारे शब्दों के मेल से बनते हैं। कौन सी भाषा भाषा का मान्य रूप नहीं है, तो मौखिक और लिखित। भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं जो मान्य हैं। सांकेतिक भाषा को हम मान्य रूप नहीं कहते हैं, क्योंकि देखो कोई इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो वो किसी भी अर्थ को लिया जा सकता है, कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता। लेकिन जब हम बोल के बताते हैं या लिख के बताते हैं तो उसका जो अर्थ होता है स्पष्ट होता है, वो सबको मान्य होता है। तो सांकेतिक भाषा मान्य रूप नहीं है, तो सांकेतिक भाषा मान्य रूप नहीं है। मोर शब्द के म वर्ण में कौन सी मात्रा है, तो मोर पे आप देख सकते हैं म, और ये जो मात्रा है एक लाइन लगा के ऊपर जो एक मात्रा है वो किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, मोर। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। निम्न में से कौन सा वर्ण स्वर है, तो स्वर आपको पता है 11 होते हैं, तो स्वर हमारा क्या होता है, ई। ब और प हमारा क्या है, व्यंजन। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, तो तुम और तुम्हारा सर्वनाम है, और कोमल हमारा सर्वनाम शब्द नहीं है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, तो अभी अभी हमने पढ़ा है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक। जिसमें कर्म होता है उसको हम सकर्मक कहते हैं, और जिसमें कर्म नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, अकर्मक। स्वर के निश्चित चिन्हों को कहते हैं, तो स्वर के जो निश्चित चिन्ह होते हैं उसको हम मात्रा कहते हैं। आ की मात्रा लगाते हैं, ई की मात्रा लगाते हैं, तो इनके जो चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मात्रा। दरवाजा शब्द का बहुवचन है, तो दरवाजा एक होता है और बहुत सारे दरवाजे होते हैं, तो दरवाजा एक होता है और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो आप देखो इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा आएगा, पहला। वाक्य में उचित विराम चिन्ह बताइए, ये बगीचा सुंदर है, तो पूरी बात हो गई है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पूर्ण विराम, यानी कि पहला विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं। कल हवाई जहाज से मुंबई जाएंगे, तो यहाँ पर देखो कौन सा सबसे सही फिट बैठेगा, ये बड़ा ही आसान है। वे कल हवाई जहाज से मुंबई जाएंगे, तो तुम कल हवाई जहाज से मुंबई जाएंगे, नहीं, वह नहीं, तो बहुवचन है तो वे लगेगा। भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है व्याकरण में। व्याकरण में बहुत सारे नियम हम पढ़ते हैं, संज्ञा शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, स्वर व्यंजन क्या होते हैं।
तो भाषा के नियम की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? व्याकरण से। भाषा सीखने का सही क्रम है, तो सबसे पहले एक छोटा बच्चा आप देखिए, सबसे पहले छोटा बच्चा सिर्फ सुनता है, सबसे पहले पढ़ना तो बिल्कुल शुरू नहीं करता, सिर्फ सुनता है, सुनकर वो बोलता है, फिर पढ़ता है और पढ़ने के बाद लिखता है। तो सबसे सही क्रम कौन सा है? पहला। भाषा लिखने की विधि को क्या कहते हैं? तो भाषा को जब लिखा जाता है तो लिपि की सहायता से लिखा जाता है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वाक्य में अध्यापक शब्द है तो अध्यापक पढ़ा रहे हैं। वैसे तो देखो अध्यापक एक ही लग रहा है, लेकिन जब पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़ते हैं तो पढ़ा रहे हैं बहुत सारे हैं, तो कौन सा रूप है? बहुवचन। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं एक वचन, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? बहुवचन। यह खालिस्तान घटना है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द हैं। तो ये ऐतिहासिक घटना है और ऐतिहासिक सबसे सही कौन सा है? पहला। तो मात्राओं का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, तीनों ही ऐतिहासिक लिखे गए हैं, लेकिन सबसे सही कौन सा है? पहला। राजा सज धज कर टहल रहा है, तो राजा का स्त्रीलिंग, ये तो बहुत ही आसान है, राजा की क्या होती है? रानी होती है, तो पहला विकल्प सही है। जयपुर नाम है, अब जयपुर किसी स्थान का, जगह का नाम है, तो पहला विकल्प क्या है? सही। बाहर कौन खड़ा है? क्या खड़ा है? तुम खड़े हो? नहीं, बाहर कौन खड़ा है सवाल पूछा जा रहा है, तो कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। आँख शब्द में प्रयुक्त हुआ है, तो आँख के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है और चंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक, और बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। विसर्ग में क्या होता है? पीछे दो बिंदु लगते हैं। एक वचन का प्रयोग होता है एक के लिए, एक से अधिक के लिए, एक के लिए। जब एक वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं तो वो क्या होती है? एक वचन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अभी आपने पढ़े होंगे। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो 3 भेद होते हैं। सैनिक शब्द का सही वर्ण विच्छेद कीजिए, तो ये आपने छोटी कक्षाओं में भी किया होगा, तो आपने दूसरी या पहले कक्षा में जरूर किया होगा। तो सैनिक, अब देखो सैनिक पे स और इस पे 2 मात्रा लगी हैं, तो ये 2 मात्राएं किसकी होती हैं? ये बड़े ए की मात्रा होती है। उसके बाद न के नीचे हल लगेगा, हलंत लगेगा, और यहाँ पर ई की मात्रा लगी है तो ई की मात्रा, और फिर क, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा तो क्या लगेगा? यहाँ पर अ। तो देखो जरा, ये जो आपने वर्ण विच्छेद किया है सबसे सही कहाँ पर है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरा विकल्प सबसे सही है, क्योंकि पहले विकल्प में तो पूरा सही नहीं है, दूसरे विकल्प में बड़ी की मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा है, तो दूसरा विकल्प क्या है? सही है। तो ये कुल आपके 40 प्रश्न थे, और आपको पहले ही बताया गया है कि कुल आपका 100 अंक का प्रश्न पत्र है। तो 40 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5 से, तो हमारे कितने अंक हो जाते हैं? 100। तो आशा करती हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, बहुत ही आसान थे। आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो इस परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, और अगर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको गोल्ड मेडल भी मिल सकता है, सिल्वर मेडल भी मिल सकता है, ब्रॉन्ज मेडल भी मिल सकता है, प्रशस्ति पत्र भी आपको मिलेगा। और इससे भी अच्छा अगर आप करते हैं तो आप आगे की परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।